सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी मत टूटे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं। रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। आज का पंचांग 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:32 से 4:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:02 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आज होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि दोपहर 3:20 से शाम को 6 आज लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट की रहेगी। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 पर लागू हो जाएगा और ग्रहण काल के साथ ही सूतक काल भी समाप्त होगा। इस दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जाने की गलतियां ना करें। तुला राशि 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करने का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद भी कर पाएंगे। हाल ही में हुई कोई नुकसान या चोट आपको आत्म जागरूक या कमजोर महसूस करा सकती है। खुद को नए सिरे से शुरुआत करने दें और किसी नए काम या प्रशिक्षण के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धा भी दूर होगी। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का अच्छा समय है क्योंकि आज आप अच्छे मूड में हैं। आप जीवन की चिंताओं को छोड़कर आनंद और खुशी के साथ हर पल को जीना चाहते हैं। इन पलों को खुलकर जिए। याद रखिए कि जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। आज के दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आज आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आपको किसी काम को लेकर लापरवाही करने से बचना होगा और भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। लेकिन आपको अपने अड़ियल रवैये पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे परिवार के सदस्य और आपके बीच में कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आज चंद्रदेव आपके 11वें भाव में गोचर कर रही हैं, जिससे सामाजिक मेलजोल और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव 6ठे भाव में उच्च के होकर कॉस्मिक मेडिसिन का काम कर रहे हैं, जो आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करेंगी। करियर के क्षेत्र में आपकी सेवा भावना और परिश्रम पर ध्यान देने की क्षमता आपकी ताकत भी बनेगी। प्रेम संबंधों में आज बड़े उपहारों के बजाय छोटी छोटी मदद और सेवा अधिक प्रभावी रहेगी। आर्थिक रूप से दोस्तों या गुरुजनों के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा करना लाभदायक होगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सात्विक आहार और अधिक पानी पीना आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में काम कर रही है। अफवाहों या बेकार की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान बनाए रखें। आपकी मेहनत का फल आगे जरूर मिलेगा। विद्यार्थी भी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे और अपने लक्ष्य को लेकर सजग रहेंगे। जीवन धैर्य और समझदारी से चलने का है। आज परिवार में मासूमियत, कोमलता और भावनात्मक सच्चाई का सुंदर रंग देखने को मिलेगा। बुजुर्ग आपकी नम्रता और सच्ची
व्यवहार की सराहना भी करेंगे। आपके नए विचारों को परिवार का समर्थन मिल सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत में आत्मीयता और ईमानदारी झलकेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई छोटे अवसरों से भी खुशी मिलेगी। धन के मामलों में कोई नया विचार उत्साह बढ़ा सकता है। मित्रों से अचानक जुड़ा कोई सुखद समाचार मन को हल्का और प्रसन्न कर देगा। आज छोटी खुशी भी बड़ी राहत दे सकती है। सावधानियां, जरूरत से ज्यादा भावुक और उदार होना नुकसान दे सकते हैं। कुछ लोग आपकी भलाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अपने हितों को ही महत्व दें। मामा पक्ष से जुड़ा कोई पुराना विवाद फिर सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में संयम और स्पष्टता बहुत जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होगी और रिश्ते फिर से सजग रहेंगे। आपका निस्वार्थ और निजी स्वभाव प्यार में अधिकार जताने के पलों को जन्म दे सकता है। एक मजबूत भावनात्मक स्थिति आपके साथी के साथ आपके रिश्ते में गर्मजोशी और रचनात्मकता लाती है। उदारता और सकारात्मकता आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, लेकिन अपने रिश्ते में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए जमीन से जुड़े रहना और सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। रूप कभी कभी वो काम कर जाता है जो शब्द नहीं कर पाते। एक नए हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है? नए रिश्ते में किसी भी तरह की पहल करने से ना हिचकिचाएं, चाहे प्यार के इजहार हो या अंतरंगता। मित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका खुशनुमा रवैया आपको सभी इच्छाओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। आप दोनों की तारीफ करके और उनका ख्याल रखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका प्रेम आपकी लव लाइफ में अंतरंगता बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेम जीवन रोमांटिक और आकर्षक बनेगा। बात करते हैं करियर की। आज धन और खुशी दोनों आपके पक्ष में हैं। आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में जानते हैं। वह अपने लक्ष्य की तरफ अड़िग हैं। अपने कार्यों को देखिए, क्योंकि वही आपकी नियति है। आप अहंकार छोड़ दीजिए। सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। यह समय पुराने दोस्तों से मिलने का है। आपका प्रसन्न मूड नए रिश्तों को बनाने और पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर हर पल का मजा लें। प्रियजनों को अपने प्यार का एहसास दिलाना ना भूलें। खुद पर और उन लोगों पर विश्वास रखें जो आपकी मदद करते हैं। आज आप जो भी कार्य करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज का दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इस बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भुगतान या लेन देन करते समय पूरी सावधानी रखें। छोटी गलती भी नुकसान करा सकती है। कामकाज में नई तकनीक और नया तरीका अपनाने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में अचानक किसी बात को लेकर दबाव या परेशानी आ सकती है, इसीलिए कागजी काम और संवाद दोनों पर ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें। बात करते हैं सेहत की। तनाव या भावुकता के कारण नींद हल्की हो सकती है। हृदय रोगियों को अनावश्यक भावनात्मक दबाव से बचना होगा। मानसिक शांति के लिए संगीत, ध्यान, लेखन या कोई रचनात्मक गतिविधि मददगार रहेगी। मन को सुकून मिलेगा तो शरीर भी हल्का लगेगा। आज मानसिक विश्राम को प्राथमिकता देना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। आज का उपाय, पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।